बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि मेरा जो वीकेंड है वो बहुत बिज़ी होता है। तो इस बिज़ी वीकेंड को, इसकी रूटीन को और जो मैंने असाइनमेंट अपने लिए फ़िक्स की होती हैं उनको मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो वीकेंड का आगाज़ हस्ब मामूल अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू किया। नमाज तस्बीहात के बाद मैंने कुरान मजीद की तिलावत की और अब मैं तर्जुमे से पढ़ रही हूँ ताकि उसको मैं अच्छी तरीके से समझ भी सकूँ। तो इससे मुझे जो ज़हनी सुकून मिलता है, जो रूहानी सुकून मिलता है, उससे मेरा सारा दिन जो है वो बहुत अच्छा गुज़रता है। कुरान मजीद के तर्जुमे के बाद फिर मैं अपना जो शेड्यूल होता है, जो मेरी डायरी मैंने पहले से प्लान की होती है वो मैं देखती हूँ ताकि उसके हिसाब से मैं अपने अगले काम कर सकूँ। अब ना थोड़ा सा टाइम मैं अपने लिए निकालती हूँ ताकि मैं कुछ पानी पीती हूँ, नीम गर्म पानी पीती हूँ कम से कम बड़े 1-2 ग्लास, और उसके साथ साथ ख़ुद से बातें करती हूँ। बातों के साथ साथ ये लाइट बंद करके बैठने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। पानी 1 ग्लास 2 ग्लास पीने से स्किन अच्छी रहती है, मेटाबॉलिज़्म अच्छा हो जाता है। खुद से बातें करती हूँ और जो ड्रॉबैक्स होते हैं या कोई काम रह गए होते हैं या ज़िंदगी में कोई मिस्टेक, ऐसे प्रॉब्लम्स जो अभी तक मेरे से हो रहे होते हैं, उनके बारे में मैं सोचती हूँ कि कैसे मैंने उनको सेट करना है। ये मी टाइम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा रनिंग कर लेते हैं ट्रैक पे ताकि दिन में सुबह सुबह ही एक्टिव हो जाएं। इसी तरह कुछ फ़िज़िकल एक्सरसाइज, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, अच्छा सा इंसान फील करता है। एक्सरसाइज के साथ साथ फिर मैं प्लान जो होते हैं उनको जो अरेंज किए होते हैं उसी हिसाब से ही आगे लेकर चलती हूँ। जैसे अब मैंने नमाज़ पढ़ ली, कुरान मजीद तस्बीहात पढ़ ली, मैंने अपना पानी पी लिया काफ़ी सारा और मैंने एक्सरसाइज भी कर ली। तो थोड़ा सा मैं व्यू करती हूँ भाई, जो हल्की हल्की सी रोशनी नज़र आती है, इससे बहुत ज़हनी सुकून मिलता है। परिंदों की आवाज़ें होती हैं और छोटे छोटे से पौधे, पत्तों का हिलना। अभी आप देखें कि तकरीबन मैं अपना काफ़ी सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ मॉर्निंग रूटीन का, और अभी भी अंधेरा है, हर तरफ हल्की हल्की सी रोशनी जो है कहीं से निकल रही है। फिर मैं अपने जो एलोवेरा के पौधे हैं उनको भी साथ साथ देख रही थी कि इसको कुछ सेट करना पड़ेगा अभी मुझे, और कुछ अज़कार रह गए थे, कुछ तस्बीहात रह गई थी, मैंने सोचा उसको कंप्लीट कर लूँ। आज की जो मेरी असाइनमेंट थी, बाज़ार जाना था, बाज़ार से मैं हो आई थी तो ये कुछ ग्रॉसरी थी, उसकी जो लिस्ट मैंने पहले से बना रखी थी, जैसे ये सारे हमारे रिलेटेड थे टॉयलेट से, वॉशिंग से, हर एक अपना जो है शैम्पू है, सोप है पसंद के, उसी हिसाब से ही सारी लिस्ट पहले से बना ली थी और चीज़ें जाकर मार्केट से परचेज़ कर ली थी। ये मेरी बेटी को पोस्टर कलर पसंद है पेंटिंग के लिए, वो ले लिए थे, और जब फारिग होती है तो बैठ के पेंट करती है। मुझे भी बहुत शौक़ है, अच्छी कंपनी हो जाती है। ये है पुश एंड फ्रेश एयर फ्रेशनर, एंटी बैक्टीरियल एयर फ्रेशनर है। आजकल लॉकडाउन की वजह से आई एम अवॉइडिंग टू विज़िट एनी पार्लर, तो ये ब्लीच भी मैंने ले ली थी ताकि खुद ही स्किन पॉलिश जो है वो मैं कर सकूं। ये सारी चीज़ें जो हैं थी टॉयलेट से रिलेटेड। अब ये है जी ग्रॉसरी, जिसमें ये नेस्कैफ़े था, कॉफ़ी, ये हमारी चाय है, फेवरेट चाय हमारी तपाल दानेदार, जिसके बगैर दिन का आगाज़ नहीं होता। ये पॉलिक है, फ्रूट कॉकटेल विद हैवी सिरप।
डालडा बनास्पति का एक ले लिया था हमने पैक, और एक कुकिंग ऑयल का ले लिए थे 5 जो इसके अंदर पैकेट्स होते हैं। इसी तरह ये चीज़ें थीं जो डेली इस्तेमाल के लिए खानों में ऐड करनी होती, मसालों में, जैसे गुलाब जामुन, रसमलाई, बच्चों की फेवरेट है, पिस्ताचो फ्लेवर है ये। और ये बच्चों को जलफ्रेज़ी बहुत पसंद है, तो राइस बॉईल करके ऊपर से डाल के बहुत खाने में मज़ा आता है। ये कुछ पास्ता कबाब हैं, कलर्ड सेवइयाँ हैं, जैसे कभी मीठे का दिल करे तो दूध में ऐड करके एंजॉय करते हैं। चिकन टिक्का, ये है कटाकट मसाला। इसी तरह ये स्कॉच ब्राइट के रिलेटेड सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस मैंने खोल ली थी पहले से, उसे थोड़ा सा यूज़ कर लिया था, किसी डिश में ऐड करना था। इसके अलावा सिरका जैसे रूटीन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चिकन को साथ लगाना होता है वॉश करने के लिए, तो एक बोतल उसके लिए अलहदा से भी ले ली थी। ये कुछ स्पाइसेस हैं, मसाला जात हैं, दालें हैं, उसकी मैं पहले से एक लिस्ट बना लेती हूँ। देख लेते हैं स्टॉक को, मैं पहले खोल के देख लेती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल है और कौन कौन सी चीज़ हमें मज़ीद लेनी है। कोशिश करें कि बैलेंस डाइट लें, जहाँ पे हम लोग चिकन या बीफ लोग यूज़ करते हैं। हमें चाहिए कि दालों के लिए भी एक मतलब स्पेसिफ़िक हमारा शेड्यूल होना चाहिए कि हर किस्म की दाल जो है वो ज़रूर खाई जाए। इसमें प्रोटीन्स जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखती हूँ मैं। ये मसाले हैं, जैसे सफ़ेद ज़ीरा है, काली मिर्च का पाउडर है, इसी तरह दालें देख लें, चने की दाल है और छोले हैं, काबली चने हैं, माश की दाल है, ये सेवइयों का पैकेट है, इसबगोल का छिलका, ये ज़रूर घर में रखते हैं, इमली के पैकेट्स कुछ लिए हैं चावल में डालने के लिए और चना चाट वगैरह बनाने के लिए, एवरीडेज लिक्विड के पैकेट्स चाय बनाने के लिए। ये वो सारी चीज़ें थी जिनका ख़रीदना बहुत ज़रूरी था। खाने की चीज़ों पे मेरे ख़्याल में अच्छी स्टैंडर्डाइज चीज़ खानी चाहिए, लेकिन कपड़ों के ऊपर हम बहुत ज़्यादा पैसे ख़र्च नहीं करते, या शूज़ पर ज़्यादा पैसे हम ख़र्च नहीं करते, लेकिन ये वो चीज़ें होती हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। बिस्किट के 1-2 पैकेट्स ले लिए थे। ये फूड कलर है, ऑरेंज फूड कलर है। चावल जो थे वो हम पहले से ही बोरी के हिसाब से ले लेते हैं, कच्ची कनल की एक बोरी ले लेते हैं, और एक पके चावल जो होते हैं उनकी बोरी ले लेते हैं, तो वो फिर हमारा 1 साल पूरा माशाल्लाह निकल जाता है। और गंदम वैसे भी हमारी फुल ईयर के लिए इकट्ठी आती है और उसे हम स्टोर करके रख लेते हैं। ये था जो हम लोग ग्रॉसरी लेकर आए थे, उसको मैंने फिर अरेंज कर दिया, ऑर्गेनाइज़ कर दिया। अगला जो मेरा काम था, असाइनमेंट थी, वो था कि जी चिकन मैंने मंगवाया था, उसमें ये ड्रम्स जो थे, इसको मैंने मसाला लगाना था। पहले मैंने इसको अच्छी तरह वॉश करके उसको ड्राई कर लिया था, और थोड़ा सा नमक और हल्का सा सिरका उसको लगा दिया था, ताकि उसके अंदर तक जो है वो नमक का फ्लेवर भी आ जाए, और उसके अंदर कोई चिकन की जो स्मेल है वो कम हो जाए। थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ के उसमें रख दिया था। उसके बाद मैंने इसे क्लासीफाई कर लिया था कि कुछ था जो बच्चों को बारबेक्यू खाना था, और कुछ था जो हमें फ्राइड बनाना था बच्चों के लिए। तो जो ज़रा हैवी थी उनको मैंने KFC स्टाइल में जो बच्चों को ड्रम्स बना के देनी थी उसको अलहदा कर दिया था, और जो थोड़ी सी पतली थी बानिस्बत उनके, तो उनको मैंने बारबेक्यू के लिए सेट कर लिया कि बारबेक्यू का मसाला जो है वो लगा दिया। अब हाफ़ जो है वो मैं रेडी कर रही हूँ बारबेक्यू के लिए, और हाफ़ जो है वो KFC के जो होती हैं ड्रम्स उस स्टाइल में कर रही हूँ। उसमें मैं उसी के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी। जो मैंने KFC स्टाइल में बनाना है उसमें मैंने सिरका ऐड कर दिया,
थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करूँगी सोया सॉस, तकरीबन कोई 2 से 3 चम्मच उसको ऐड कर दें। लहसुन अदरक का पेस्ट अगर डालना चाहें तो थोड़ा सा डाल लें, नहीं तो इसमें आप थोड़ी सी जो है कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़ा सा नमक डाल दें, वो भी काफ़ी है। और जो हमें बारबेक्यू के लिए बनाना है उसमें हमें कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो अच्छा खास होना चाहिए, कम से कम जो है 2 से 3 जो है वो चम्मच होने चाहिए। और ये जो गोश्त है ये तकरीबन 1.5 किलो है। उसमें मैंने चिकन टिक्का मसाला जो है वो ऐड किया, थोड़ा सा सिरका मैंने इसमें डाल दिया ताकि ये अच्छा सा इसका जो नरम भी हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर भी देगा। टेंडराइज़र बहुत कम हम लगाते हैं, गोश्त गलाने का जो पाउडर है, टेंडराइज़र जो है वो थोड़ा सा मैंने डाला है, क्योंकि बारबेक्यू जब करना होता है तो वो जल्दी से ब्राउन सा होने लगता है तो अंदर से कच्चा रह जाता है। तो थोड़ा सा देख लें, मैंने डाला है टेंडराइज़र, गोश्त गलाने का जो पाउडर है वो डाल दिया है और टिक्का मसाले का जो पैकेट है वो मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ। नेशनल का भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, शान का भी यूज़ कर लेते हैं। अब इसको डाल के अच्छे तरीके से मैं इन्हें मिक्स कर दूँगी और मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूँगी। थोड़ी सी दही मैंने सोचा कि इसमें ऐड कर लेती हूँ टिक्के के लिए, तो थोड़ा सा दही जो है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चलें, साथ साथ आपके साथ रेसिपी भी शेयर हो गई रूटीन के साथ साथ। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया, अच्छी तरीके से, ताकि हर एक बोटी के साथ ये लग जाए। बस अब इनको हम जो है वो पैक कर लेंगे। ये मेरे आज का एक और असाइनमेंट है कि 4 जो है हैंगिंग पॉट्स हैं, इनको मैंने सेट करना है। ये एलोवेरा का जो बड़ा पॉट है, इसमें से एलोवेरा के जो बेबीज़ हैं, बेबी एलोवेरा जो हैं, मुझे प्लांट करने हैं इनमें। तो ये असाइनमेंट के तौर पर मैंने सामने इन्हें रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ और एलोवेरा के जो प्लांट्स हैं इनमें से निकालेंगे, इनको सेट करना था तो मैं इन्हें अंदर रूम में ले आई हूँ क्योंकि बाहर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। हम लोग शहर से बाहर गए थे तो कुछ अर्सा ये बिल्कुल ब्राउन से हो गए पानी ना मिलने की वजह से, लेकिन अब ठीक होते जा रहे हैं। चावल मैंने भिगो के रखे थे और कुछ बॉईल किए थे, तो उसका पानी है जो मैंने जो है यूज़ करना है बालों के लिए। ये जो है भिगे हुए चावलों का पानी था और ये जो उबले हुए चावल मैंने बनाए थे उसका पानी निकाल के रख लिया था, बालों पे इस्तेमाल करना था, फिर आपसे शेयर करूँगी। और चावल जो हैं वो मैंने बॉईल कर लिए थे और साथ में शाम को जो बारबेक्यू है उसके साथ मुझे अपने बच्चों के लिए बिरयानी बनानी थी, अपने हस्बैंड के लिए, कुछ गेस्ट भी आ रहे थे तो वीकेंड को हमने इंजॉय करना था। राइस बॉईल करके और चिकन रेडी करके मैंने बिरयानी अरेंज कर दी, उसकी लेयरिंग कर दी है। राइस अगर हम बॉईल करके पहले से रख दें, अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने राइस बॉईल कर दिया तो मेरे लिए ये आसानी हो गई कि चिकन बनाया और फिर मैंने उसके मैं चावलों को मिक्स कर दिया, उसकी लेयरिंग कर दी, ऊपर से ग्रीन चिलीज़ और धनिया पाउडर और इनका गरम मसाले का जो है छिड़काव कर दिया और हमारी जो बिरयानी है वो अब रेडी होने वाली है। वही पौधों का मैं आपको बता रही थी कि मैं पौधों का भी आज इस वीकेंड पे मैंने अपने पौधों को भी सेट करना था, तो ये कुछ पौधे थे जिनको मैंने सेट कर दिया था। एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी मैं अपने इन दोस्तों के बारे में कि मैं अपने नए नए जो मेरे पौधे दोस्त हैं उनको मैं कैसे सेट करती हूँ और उनके साथ में उनकी कंपनी को कैसे इंजॉय करती हूँ। तो मैरी रोज़ जो है उससे कैसे और पौधे हम लोगों ने जो हैं सेट किए हैं और एलोवेरा से।
इसके बाद एक स्किन केयर के हवाले से स्किन को मैं इग्नोर नहीं करती अपनी, तो बहुत सारा गर्मी में काम करने की वजह से मुझे मड मास्क की ज़रूरत थी, तो मैंने मड को थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था और उसमें थोड़ा सा डाल दिया था गुलाब का अर्क। उसको थोड़ी देर भिगो के रखने के बाद वो नरम हो गया, तो तकरीबन 2-1 मिनट के बाद फिर मैंने उसको अपने फेस पे और बाजुओं पे, हाथ पे अच्छी तरीके से उसका लेप कर लिया, और जब वो ड्राई हो गया तो मैंने उसको वॉश कर दिया। जो मुल्तानी मिट्टी है उसका बहुत बहुत फ़ायदा है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, इवन के बालों के लिए भी उसके बहुत अच्छे असरात हैं। आजकल जैसे गर्मी है, गर्मी दाने निकल आते हैं बच्चों को, या फेस पे हम लोग किचन में बहुत काम करते हैं, तो हमें इसको करके नरम करके और इसका एक पेस्ट सा बनाना है और उसको अप्लाई कर देना है। अगर ओके जी।